हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है? कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है? मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। अगर मेहनत लगन से अच्छे से कीजिएगा, जुनून होना चाहिए कुछ पाने का, तो ज़रूर मिलेगी जो हमें चाहिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अभी हाल ही में किस व्यक्ति को जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है राज चेट्टी को। किन्हें किया गया है? तो राज चेट्टी को ये पुरस्कार दिया गया है। ये थे कौन? तो ये जो है एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री है। ये कौन है? अर्थशास्त्री है, जिनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी शंकरी चंद्रन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार दिया गया। माइकल फ्रैंकलिन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शंकरी चंद्रन को दिया गया है। नेक्स्ट है डायने क्रूगर को कौन सा पुरस्कार अभी दिया गया है? तो उनको दिया गया है ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड। कौन सा? तो गोल्डन आई अवार्ड उनको दिया गया है। प्रेम प्रकाश, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो प्रेम प्रकाश को दिया गया है। पहला उद्योग रत्न अवार्ड अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रतन टाटा जी को दिया गया है। अच्छा, इनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान भी किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री को। किसे दिया गया है? हमारे प्रधानमंत्री को। इनको भी हाल ही में और कौन कौन सा देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो फ्रांस का मिला है, फिजी का मिला है, पापुआ न्यू गिनी का मिला है और पलाऊ, यहाँ का इनका सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री को। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? तो सलमान रुश्दी को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो सलमान रुश्दी को दिया गया है। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है अरुंधति राय को। किसे मिला है? अरुंधति राय को आज़ादी पुस्तक के लिए मिला है इनको। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो किसे मिला है? तो रतन टाटा जी को ये सम्मान दिया गया है। और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार ये किसे मिला है? तो आलिया मीर को मिला है। किसे मिला है? आलिया मीर को मिला है। और प्रित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड चीपरफील्ड को प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों एवं गरीब बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो अबुआ आवास योजना ये किस राज्य सरकार जो घोषणा की है? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है अबुआ आवास योजना। झारखंड, जिसकी राजधानी क्या हो गई? झारखंड की राजधानी हो गई रांची। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है सीएम? हेमंत सोरेन सीएम हो गया। गवर्नर की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन। गवर्नर कौन हो गया? सीपी राधाकृष्णन। अभी देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ बना है? तो देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में बना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। सरहुल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो वो हुआ है झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात और तिलैया परियोजना ये सब कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अडानी समूह के द्वारा कहाँ पे शुरू किया गया है? तो झारखंड में। किसके द्वारा? तो अडानी समूह के द्वारा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की गई है झारखंड में। अभी विधानसभा ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। तो कहाँ पारित किया गया है? ये झारखंड में पारित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इरफान ए लाइफ इन मूवीज ये पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है
शुभ्रा गुप्ता के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? तो शुभ्रा गुप्ता के द्वारा। कौन सी पुस्तक? तो इरफान ए लाइफ इन मूवीज, इरफान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक जो है शुभ्रा गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। अभी कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये पुस्तक को किसने लिखा है? तो ऋषि राज के द्वारा लिखा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक लिखा गया है एपीजे नसीमा और वाईएस राजन के द्वारा। कौन सी पुस्तक? एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरी नेवर डाइज। द व्हील्स टर्न्स, ये पुस्तक रंजीत प्रताप के द्वारा लिखा गया है। द व्हील्स टर्न्स पुस्तक। ए फूल्स जर्नी, ए फूल्स जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है सारिका भारद्वाज के द्वारा। किसके द्वारा? सारिका भारद्वाज के द्वारा। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है। द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी हाल ही में अमित कुमार झा के द्वारा अभी हाल ही में लिखा गया ये पुस्तक। सिम्फनी टू जैज, सिम्फनी टू जैज जो कि अंकित खेमका के द्वारा लिखा गया है। स्मोक एंड एसेज, स्मोक एंड एसेज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। और वार एंड वुमेन, वार एंड वुमेन पुस्तक किसने लिखा है? तो वो लिखा है एम.ए. हसन। किसके द्वारा? एम.ए. हसन के द्वारा। आज़ाद पुस्तक के लेखक कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। और एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रंजीत प्रताप है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR NVRI ने नमो 108 लॉन्च किया है। ये क्या है? तो नमो 108 जो किसने लॉन्च किया है? तो CSIR और NVRI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये है क्या? तो ये है कमल का फूल। क्या है? तो कमल का एक फूल है जिसमें क्या है? 108 पंखुड़ियाँ वाला ये कमल का फूल को लॉन्च किया गया। जिसको किसने लॉन्च किया है? तो CSIR और NVRI के द्वारा 108 पंखुड़ियाँ वाला राष्ट्रीय फूल, हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल, जिसको लॉन्च किया गया है, जो कि कमल की एक उन्नत किस्म है। कमल की क्या है? एक उन्नत किस्म है जिसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं, जिसका नाम क्या है? तो नमो 108। नाम क्या है? तो नमो 108 इसका नाम है। CSIR यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, जिसकी स्थापना कब हुई है? तो जिसकी स्थापना हुई है 1942 में। स्थापना कब हुई है? 1942 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय हो गया नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय हो गया। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? CSIR के जो अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी जो है अभी प्रधानमंत्री है। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री और किस चीज़ के अध्यक्ष होते हैं? तो वो होते हैं नीति आयोग के। नीति आयोग के जो है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो। नीति आयोग कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पे ये आया है नीति आयोग? तो ये आया है योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया है। कब? तो 1 जनवरी 2015 को ये आया है। अच्छा, CSIR के अभी महानिदेशक कौन है? तो अभी महानिदेशक हो गए नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी CSIR के अभी महानिदेशक है। NVRI यानी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पे है? तो लखनऊ में। ये कहाँ पे है? लखनऊ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए कोलकाता में नशा मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू जिनको अभी हाल ही में कहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया, ये कौन है? तो ये हमारे राष्ट्रपति है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति ये हो गई। और इनको कहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो सूरीनाम का। कहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान जो है हमारे राष्ट्रपति जी को दिया गया है। अच्छा, अभी नशा मुक्त अभियान ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता।
कोलकाता किस नदी किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। किस नदी किनारे है? तो हुगली नदी किनारे। कोलकाता किसकी राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल। किसकी? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गई कोलकाता, जहाँ पे ये योजना शुरू किया गया है। यहाँ के अभी सीएम कौन है? तो सीएम हो गए ममता बनर्जी, और राज्यपाल कौन है? तो सीवी आनंद बोस जो है यहाँ के राज्यपाल हो गए। कलकत्ता हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? तो 1862 में। कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? तो 1862 में हुई है। यहाँ मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश है टीएस शिवगन्नमन, यहाँ के जो है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। अभी 100 दिन काम देने की योजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है 100 दिन काम देने की योजना। गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला कहाँ पे आयोजित किया गया था? वो कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बीपीसीएल के अभी ब्रांड एम्बेसडर अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है राहुल द्रविड़ को। किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल जिसकी स्थापना 1976 में हुई है। कब हुई है स्थापना? तो 1976 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया? तो मुख्यालय हो गया मुंबई। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई मुख्यालय हो गया। सीएमडी कौन है? जे कृष्ण कुमार जो है बीपीसीएल के सीएमडी हो गए। अभी मैथिली ठाकुर, जिनको बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मैथिली ठाकुर बने हैं। गुच्ची, गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आलिया भट्ट। गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आलिया भट्ट बने हैं। एप्सन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, एप्सन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। केबीएम स्पाइसेस के ब्रांड एम्बेसडर, केबीएम स्पाइसेस जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं परिणीति चोपड़ा। कौन बने हैं? परिणीति चोपड़ा। रियलमी, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। कौन बने हैं रियलमी के? तो शाहरुख खान बने हैं। रणवीर सिंह, जिनको पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं रणवीर सिंह। हरमनप्रीत कौर, जिनको प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हरमनप्रीत कौर बने हैं। सौरभ गांगुली, जिनको त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सौरभ गांगुली जी को। ऋतिक रोशन, जिनको जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन जी बने हैं। विराट कोहली, जिनको ड्यूरोप्लेक्स एवं एचएसबीसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो विराट कोहली। आथिया शेट्टी, कोरियन स्क्रीन केयर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं आथिया शेट्टी। क्या? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंध एवं सीईओ, एमडी एवं सीईओ के रूप में साउथ इंडियन बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है पीआर शेषाद्री को। किसे? पीआर शेषाद्री को नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी अमित झिंगरन, जिनको एसबीआई लाइफ के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? अमित झिंगरन को। रमन सुकुमार को आईपीसीसी के उपाध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। वैभव तनेजा, जिनको टेस्ला के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। अजय भटनागर, जिनको सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बी बेनू, जिनको केरल सरकार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? बी बेनू बने हैं। सतपाल भानु, जिनको एलआईसी के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, सतपाल भानु को। मनोज यादव, जिनको आरपीएफ के प्रमुख कौन बने हैं? मनोज यादव बने हैं। आशुतोष दीक्षित, जिनको वायुसेना के उप प्रमुख बनाया गया है। वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं आशुतोष दीक्षित। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस हम लोग मनाते हैं। निवृत्ति राय, जिनको इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एवं सीईओ के रूप में निवृत्ति राय को नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला वॉलीबॉल के टीम के कोच कौन बने हैं? तो अभी रविंद्र बंसटू को नियुक्त किया गया है। जिम एसकेआर, जिनको आईपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टीवी नरेंद्रन, जिनको टाटा स्टील के सीईओ के रूप में, एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे? टीवी नरेंद्र को बनाया गया है। और अरविंद कुमार, जिनको यूपीईआरसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के ट्यूलिप गार्डन एशिया के सबसे बड़े गार्डन के रूप में
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, क्या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के रूप में ये दर्ज किया गया है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर जिसका गठन कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को इसका स्थापना हुआ है। जम्मू कश्मीर जिसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या हो गई? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, जो कि झेलम नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। और अगर शीतकालीन इसका राजधानी क्या हो गया? तो शीतकालीन राजधानी है इसका जम्मू। शीतकालीन राजधानी क्या है? तो जम्मू। जम्मू किस नदी के किनारे है? तो जम्मू है तौबी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो तौबी नदी के किनारे है जम्मू। झीलों का नगर और पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ये श्रीनगर को कहा जाता है झीलों का नगर एवं पृथ्वी का स्वर्ग। जिला कितना है जम्मू कश्मीर में? तो जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो किश्तवाड़ा। सबसे बड़ा जिला जम्मू कश्मीर का कौन हो गया? किश्तवाड़ा है। प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो वो जम्मू कश्मीर के कहा जाता है। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया था? ये जम्मू कश्मीर में किया गया था। अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर जो कि डल झील में खोला जाएगा। डॉक्टर आपके गांव में पहल, ये पहल की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो जम्मू कश्मीर में की गई है। डॉक्टर आपके गांव में। राजौरी चिकन वुड क्राफ्ट एवं मुश्क भुज्जी चावल को जीआई टैग कहाँ का दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के दिया गया है। और बसोहली पेंटिंग को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर का। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 ई बसें कहाँ किस राज्य में दिया जाएगा? तो वो जम्मू कश्मीर में दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीता है? तो वो किसने जीता है? तो स्पेन ने ये पहली बार जीता है फीफा महिला विश्व कप। ये पहली बार स्पेन ने जीता है। किसे हरा करके जीता है? तो इंग्लैंड को हरा करके। उपविजेता कौन है? तो इंग्लैंड उपविजेता हो गया। कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? कौन कौन होस्ट कर रहा था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट कर रहा था इसका। अच्छा, गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया है? तो एटाना बोनमाटी को दिया गया है, जो कि कहाँ की रहने वाली है? तो स्पेन की रहने वाली है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया है? वो मैरी ईयरपस को दिया गया है, जो कि कहाँ की है? इंग्लैंड के। गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया है? तो हिनाता मियाजावा को दिया गया है, जो कि जापान के है। फीफा जिसकी स्थापना कब हुई है? तो फीफा की स्थापना हुई है 1904 में। फीफा की स्थापना कब हुई है? 1904 में। फीफा का मुख्यालय कहाँ हो गया? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो गया। और वर्तमान में अभी फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है फीफा के? तो जियानी इन्फेंटिनो जो है कि अध्यक्ष है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने की मांग की है? तो वो किस देश ने की है? तो वो इंडोनेशिया ने। किस देश ने की है? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी क्या थी पहले? जकार्ता। अब क्या? अब नुसंतारा इसकी राजधानी। अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जो थी जकार्ता, उसे दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। आसियान सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वो इंडोनेशिया के द्वारा मेजबानी किया जा रहा है। अभी माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुई है वो कहाँ पे है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी वो इंडोनेशिया में है। समुद्र शक्ति अभ्यास एवं गरुड़ शक्ति अभ्यास ये किन देशों के बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। समुद्र अभी हाल ही में समुद्र साझेदारी अभ्यास MPX जिसका किन देशों के बीच ये हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया। चलिए अब कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक किस स्थान पे हुई है? तो ये किस स्थान पे हुई है? तो ये हुई है जयपुर में। कहाँ पे हुई है? तो जयपुर में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो वो किस राज्य को घोषित किया गया है? वो किया गया है हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किस स्थान पर 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किए? तो वो किस स्थान पे किया गया है? वो किया गया है उदयपुर में। कहाँ पे किया गया है? तो उदयपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू करने की घोषणा की है? तो वो कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला अत्याधुनिक 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है? तो वो कहाँ खुला है? बेंगलोर में। कहाँ पे खुला है? तो बेंगलोर में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में तो वो मनाया गया है 19 अगस्त को। और विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? वो भी 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है? तो मैटी केले को जीआई टैग कहाँ का दिया गया है? तो तमिलनाडु को दिया गया है। कहाँ का? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली पहलवान बन गई है? तो वो कौन बनी है? वो बनी है अंतिम पंघाल, जिन्होंने पिछले बार भी जीता और इस बार भी जीता है, यानी लगातार 2 बार उन्होंने जीता है। अभी हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आरबीआई के साथ साझेदारी की है? तो वो कौन सा बैंक है जिसने आरबीआई के साथ साझेदारी की है? तो वो है एक्सिस बैंक। कौन सी बैंक है? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट को किसने विकसित किया है? तो वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? वो किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। दक्षिण कोरिया के द्वारा ये पिवोट को विकसित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।